ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। हमने पिछले काफ़ी सारे सेशंस में जावा के बेसिक्स को स्टडी किया है। जावा क्या है, उसकी हिस्ट्री, किस प्रकार से उसको प्रयोग किया जाएगा, ये सारी जानकारी हमने पिछले सेशंस में ली। इस सेशन में देखेंगे प्रैक्टिकल रूप में जावा को किस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं और किस प्रकार से उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ गूगल में मैंने जावा डाउनलोड के नाम से सर्च किया है। आप देखेंगे कि सबसे पहले जावा का प्रयोग करने के लिए आपको जावा डाउनलोड करनी पड़ेगी और फिर उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने गूगल में जावा डाउनलोड टाइप करके सर्च किया है तो आपके पास काफ़ी सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे जिसके साथ आप जावा डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डाउनलोड फ्री जावा सॉफ्टवेयर को अलग टैब में खोल देता हूँ, तो यहाँ से आप एग्री एंड स्टार्ट फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं दूसरा एक लिंक और है जावा ऐसी डाउनलोड्स ओरेकल टेक्नोलॉजी नेटवर्क के साथ, मैं इसको अलग टैब में खोल देता हूं, तो आप यहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसे ओरेकल की साइट से डाउनलोड करता हूं। हमने जानकारी ली थी कि जावा इस वक्त ओरेकल का एक प्रोडक्ट है और इसलिए ओरेकल की वेबसाइट पे अवेलेबल है। जब भी आप यहां पे ओरेकल की वेबसाइट जावा डाउनलोड्स के लिए खोलेंगे तो यहां पे जावा का जो लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड का होगा वो अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ यदि आप देखें तो जावा ऐसी डाउनलोड अर्थात यहाँ पे स्टैंडर्ड एडिशन के डाउनलोड अवेलेबल हैं। आपको केवल यहाँ से जावा डाउनलोड करनी है। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि नेटबीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, अर्थात जिसमें जावा इंस्टॉल करके कार्य किया जा सकता है। इसको भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि इस सीरीज़ में हम नेटबीन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आईडी के रूप में हम एक्लिप्स का यूज़ करने वाले हैं और उसकी डाउनलोडिंग की जानकारी हम अगले सेशन में लेने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे अभी हम जावा डाउनलोड की बात करते हैं। जावा डाउनलोड करने के लिए आप केवल क्लिक करें, यहाँ पे आपके पास यहाँ काफ़ी सारे डाउनलोड्स की जानकारी उपलब्ध हो जाएगी, जिसमें यदि मैं यहाँ नीचे की तरफ देखूँ, जावा ऐसी डेवलपमेंट किट का जो लेटेस्ट वर्जन है, जो यहाँ पे अभी रिकॉर्डिंग करते समय 8U131 है, यहाँ से मैं इस लाइसेंस को एक्सेप्ट करके डाउनलोड कर सकता हूँ। मैं इसे यहाँ से एक्सेप्ट कर देता हूँ। यहाँ आपके पास काफ़ी सारे वर्जन है जावा को डाउनलोड करने के। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि यदि आप 32 बिट इस्तेमाल करते हैं तो जावा का अलग वर्जन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और यदि आप 64 बिट विंडो का प्रयोग करते हैं तो अलग वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यदि आप विंडोज़ के अलावा अन्य कोई ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग करते हैं जैसे लाइनेक्स, सोलरिस या मैक, इनके लिए भी आपको अलग से जावा का अवेलेबल वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा। हमारे पास यहाँ पे क्योंकि मैं विंडोज़ 10 का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो यहाँ से मैं जावा को विंडोज़ सेगमेंट के अंदर से डाउनलोड करना चाहता हूँ। यहाँ आपके पास दो ऑप्शन और दिए गए हैं, विंडोज़ 64, विंडोज़ 86। यहाँ विंडोज़ 64 का अर्थ 64 बिट से है, जबकि 86 का अर्थ 32 बिट से है। अगर आपकी विंडोज़ 64 बिट है तो आप 64 बिट डाउनलोड कीजिए, और यदि आपकी विंडोज़ 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यहाँ से आप 86 को डाउनलोड कीजिए। ये देखने के लिए कि आपका जो विंडोज़ है वो कौन से बिट का है, इसके लिए आप यहाँ स्टार्ट बटन पे राइट क्लिक करें यदि आप विंडोज़ 10 इस्तेमाल कर रहे हैं तो, और यहाँ सिस्टम पे क्लिक करें। यदि आप ऊपर की तरफ देखें तो आपको सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में जानकारी दी जाएगी सिस्टम टाइप की, जो यहाँ पे आपको जानकारी दे रहा है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं यहाँ से अभी इसे क्लोज कर देता हूँ। अगर यहाँ 32 बिट लिखा आता है तो आप इसे 32 बिट वाले वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप विंडोज़ 7 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप यहाँ माई कंप्यूटर आइकॉन पे आएँ, राइट क्लिक करें और यहाँ से प्रॉपर्टीज को क्लिक करते हैं। जैसे आप प्रॉपर्टीज को क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी विंडोज़ के बारे में खुल जाएगी, जहाँ से आप सिस्टम टाइप देख सकते हैं। 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका है उसकी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। यदि यहाँ पे 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाता है तो आपको जावा का जो 32 बिट वर्जन है उसको डाउनलोड करना है, लेकिन यदि 64 बिट वर्जन दिखाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का तो आपको जावा का 64 बिट बेस्ड डाउनलोड करना है। तो आइए देखते हैं अब किस प्रकार से हम डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल है, आप यहाँ से अपनी सिस्टम के अकॉर्डिंग डाउनलोड को क्लिक करें। जैसे मेरे पास 64 बिट सिस्टम है तो यहाँ मैं डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप डाउनलोड क्लिक करेंगे आपके पास एक डाउनलोड अवेलेबल हो जाएगा शुरू होना। तो यहाँ पे मेरे पास एक डाउनलोडिंग हो गई है शुरू। क्योंकि मैंने पहले से इसे डाउनलोड करके रख लिया है तो मैं इसको डायरेक्टली वहीं ले चलता हूँ।
मेरे पास यहाँ पे यह एक JDK 8U131 Windows x64.exe के रूप में डाउनलोड हो गई है। तो इस फाइल को डाउनलोड करने के पश्चात मुझे केवल ये इंस्टॉल करना है। इसके लिए मैं इसे डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपके पास अगर कोई ऐसा मैसेज आता है जो आपसे कुछ अलाउ करवाता है तो आप यस कीजिए इसे। इसके पश्चात आपके पास एक सिंपल सा विज़ार्ड अवेलेबल रहेगा, आपको केवल नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। यहाँ से मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करता हूँ और मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। ऑटोमेटिकली जो जावा डाउनलोड होगा उसमें अपडेट भी शामिल रहेगा, उसमें किसी तरह की अपडेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी तो वो भी ऑटो इंस्टॉल हो जाएगी। तो इस प्रकार से मैं सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट एक सिंपल विज़ार्ड को प्रयोग करके नेक्स्ट का बटन दबा के अपने पास आसानी से जावा को इंस्टॉल कर सकता हूँ। अगर आप किसी कारण से जावा का डेस्टिनेशन फोल्डर, इंस्टॉलेशन फोल्डर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे नहीं चेंज करना चाहता। मैं इसे फिर से नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जावा इंस्टॉल करते समय जावा अपने बारे में कुछ जानकारी आपको देता रहेगा। जैसे यहाँ पे जानकारी मेरे सामने है, 3 बिलियन से ज़्यादा डिवाइसेस जावा पे आज की डेट में प्रयोग हो रही हैं। इस कारण से जावा जो है नंबर 1 डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है। फाइनली आपके पास यहाँ पे जावा का डेवलपमेंट किट इंस्टॉल हो गया है और उसका सक्सेसफुली इंस्टॉल का मैसेज आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। यदि आप देखना चाहें तो यदि आप यहाँ से अपने सी ड्राइव में आएँ और प्रोग्राम फाइल्स में जाएं तो आप देखेंगे यहाँ पे एक जावा का फोल्डर बन चुका है जिसमें जावा की इंस्टॉलेशन फाइल्स को यहाँ पे रख दिया गया है। JDK में आपके पास काफ़ी सारी इंस्टॉलेशन फाइल्स और फोल्डर हैं जिनको अभी प्रयोग किया गया है। यदि आप बिन में आ जाएं तो आपके पास काफ़ी सारी EXEs जो जावा में प्रयोग होने वाली हैं, जिनमें जावा और जावा C 2 मुख्य रहेंगी जिनका प्रयोग हम अभी करेंगे भी। तो इस तरह के काफ़ी सारे टूल और EXEs आपके पास इंस्टॉल हो चुकी हैं। तो इस तरह देखा हमने जावा को किस प्रकार इंस्टॉल किया हमने इस सेक्शन में। जब आप जावा को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके पश्चात सबसे इम्पोर्टेंट काम जो रहता है वो जावा के सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल को सेट करना है ताकि आप अपने प्रोग्राम को आसानी से चला पाएं जावा के साथ। इसके लिए हम आने वाले सेशन में देखेंगे किस प्रकार हम सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को सेट कर सकते हैं ताकि हम अपने जावा प्रोग्राम्स को आसानी से चला पाएं। धन्यवाद।